हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाली हूँ लप्पी का जो सॉन्ग आया है, लप्पू लप्पी। हालांकि देखो, सॉन्ग तो लप्पी और खोहित का है, साइड कैरेक्टर है लप्पू, और भी कुछ सारे साइड कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप लोगों से रहा ही नहीं जा रहा था। मैं सोच रही थी कि ये वाला जो रिएक्शन है मैं शाम को रिकॉर्ड करूँगी और रात तक अपलोड करूँगी, लेकिन आप लोगों बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोग, कुछ लोग तो ये बोल रहे थे कि मुझे देखना ही नहीं है वो गाना, आप जल्दी से रिएक्शन दे दो, तो मैं इसलिए जल्दी लेकर आ रही हूँ। तो शाम तक मे बी आपको ये पॉडकास्ट मिल जाएगा। तो भाई मैंने सॉन्ग देखा, लप्पी हमेशा की तरह एक्ट कर रही थी जैसे कि वो हर एक लिपसिंक वीडियो में करती है। और मैं तो सोच रही थी कि मैं इसकी मतलब मिमिक्री करूँगी एक दिन की, मतलब ये किस टाइप से एक्ट करती है किसी भी गाने में, इस गाने में नहीं किसी और, मतलब हर गाने में उसका जो सेम स्टेप रहता है ना, जो वो करती है एक्सप्रेशंस, वो मैं सोच रही थी कि कभी मैं उसको मिमिक करूँगी। तो वो मैं रक्षा से इस पर मिमिक करूँगी, क्योंकि फेस के साथ मैं वहाँ आती हूँ। और हाँ, रक्षा से इस पर मैंने आज एक वीडियो अपलोड किया है, तो प्लीज़ वो देख लेना, आप लोग उस पर सपोर्ट जता देना, क्योंकि उस पर मैं रेगुलरली वीडियोज़ नहीं डाल रही हूँ ना, तो रीच नहीं मिल रही है उस चैनल पर। तो सॉन्ग के अगर बारे में बात करें तो देखो, मेन कैरेक्टर है लप्पी और खोहित, जो कि बॉन्ड डांसर है। अब खोहित को इस वाले वीडियो में लेने का मेन कारण तो आपको पता ही होगा ना। लप्पी और खोहित का जो रंगारंग कार्यक्रम में उभर कर आया था ना व्यक्तित्व, वो शायद सिंगर महाशय को पसंद आ गया, तो उन्होंने खोहित को ले लिया। और देखा जाए तो उस पूरे सॉन्ग में अगर ढंग से एक्ट किसी ने किया है या ढंग से बिहेव किसी ने किया है तो वो खोहित ही है। बाकी सारे के सारे इतना वल्गर एक्ट कर रहे थे, और वो दो छोटे बच्चे, उन्होंने अपना थोड़ा बहुत जो उनको सिखाया गया वो उन्होंने बखूबी निभाया है अपनी एज के हिसाब से। लेकिन लप्पी लप्पी तो भाई कोई इमोशंस ही नहीं थे लप्पी में। लप्पी जब रो रही थी तो उसका फेस ही छुपा दिया गया हाथ से, ताकि दिखे नहीं कि वो रो रही है कि हंस रही है। और उसके बाद जब वो राखी बांध रही है ना, जहाँ मिठाई वगैरह खिला रही है, वहाँ आप देखना वो एक इमोशनल मूवमेंट दिखाने की कोशिश की जा रही है उस सॉन्ग में। लेकिन जो लप्पी है, लप्पी अपना एक्ट वही वाला कर रही है जो वो रील्स में करती है, बिल्कुल सेम टू सेम वो कर रही है। वो कैमरे, मतलब फोटोग्राफ के लिए कैमरे का एक्शन बना रही है। यहाँ अगर वो चाहती तो भाई के साथ थोड़ा सा इमोशनल बॉन्ड दिखा सकती थी, थोड़ा सा उसके सर पर हाथ फेर सकती थी, बहुत कुछ किया जा सकता था। शायद जिसने ये गाना कोरियोग्राफ किया है उसको भी नहीं समझ में आया कि क्या करना चाहिए, और शायद लप्पी ने उसकी सुनी भी नहीं होगी, क्योंकि कोरियोग्राफर सारे के सारे खुद में ही थे मुझे लगता है। लप्पी खुद डिसाइड कर रही थी कि उसको क्या करना है, खोहित खुद डिसाइड कर रहा था उसको क्या करना है। और हंसी मुझे तब आई जब लप्पी का जो रियल ब्रदर है वो साइड कैरेक्टर बना हुआ था, वो साइड का भी साइड कैरेक्टर बना हुआ था, वो लप्पू के पीछे छुपा हुआ था। और लप्पू लप्पू का इस पूरे सॉन्ग में कुछ खास ज़्यादा रोल था नहीं, और जितना भी था उसने बहुत वाहियात निभाया है उसके मतलब लप्पू, क्यों नाक कटाते हो, क्यों नाक कटाते हो? तुमने केवल एक ही गाने पर अच्छा परफॉर्म किया है, वो है हुलिया हुलिया, क्योंकि उस पर तुमने 15-20 रील बना ली थी ना, तो अपने आप तुम उसके यूज टू हो गए थे, तो थोड़ा बहुत तुम ठीक ठाक कर रहे थे, मतलब हंसी आ रही थी तुमको देखकर, मतलब जी कर रहा था कि एक क्लाउन नाच रहा है, इस पर हंस लो। बहुत ही, मतलब मुझे उस सॉन्ग में जो ये सॉन्ग आया है मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया। बट हाँ, ये सॉन्ग अच्छा परफॉर्म करेगा, इस पे व्यूज़ आएंगे मुझे पता है, क्योंकि अभी इन लोगों ने प्रमोशन प्रमोशन करना है, उसके बाद ये सारे रील्स बनवाएंगे। अभी रक्षाबंधन आ रहा है, ये सबसे रील्स बनवाएंगे, सबसे बोल बोल कर बनवाएंगे। लास्ट जो गाना था ना इस सिंगर का, वैसे मैंने उस सिंगर का ये जो जहाँ ये अपलोड हुआ है ना गाना, उसका मैंने पूरा वो देखा है, बहुत अच्छे व्यूज़ नहीं हैं उसके, मतलब नॉर्मल ही व्यूज़ आते हैं उसके। मतलब 2-2.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, लगभग 3 लाख मान लो सब्सक्राइबर्स हैं, और व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, लाख 2 लाख, लाख 2 लाख। लेकिन वो जो घुंघटवा में घुटन है ना, उसमें मिलियंस में व्यूज़ पहुंच गए हैं भाई, लप्पू और लप्पी की वजह से। तो भाई ये तो बनता था, लप्पी को गाना देना बनता था, और जो लप्पी ने बढ़िया नाचा था सिंगर महोदय के साथ, बड़ी बढ़िया रंगमंच में उसने रंग जो है जमा दिया था, उसके बाद लप्पी को सॉन्ग मिलना लाजमी था। लेकिन लप्पी ने जो पुट्टी पोती थी, हमने इसके ब्लॉग में देखी थी, बड़ी गोरी गोरी नज़र आ रही थी, लेकिन इस गाने में तो बड़ी अजीब सी, मतलब अजीब सा ही टोन नज़र आ रहा था लप्पी का, ऐसा लग रहा था ब्राउन गर्ल टाइप का कलर हो गया, और डार्क लिपस्टिक का तो इतना शौक है इसको, और एक्टिंग इतनी वाहियात। लेकिन हाँ, फिर भी चलो ठीक है, लप्पी को फिर भी हम इतना बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन लप्पू, अरे बाप रे बाप, लप्पू मत करना दोबारा दोबारा, प्लीज़ मत करना, है ना, बख्श दो अपनी ऑडियंस को, मत, मतलब इतना भी ज़्यादा लोगों की आंखों से खून ना निकाल दिया करो तुम। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान की गंगा बहाना चाहूँगी लप्पी के लिए। तो लप्पी, तुमने राखी बांधी है, उस बंदे को राखी बांधी है। जब तक तुमने राखी नहीं बांधी थी तब तक तुम लोगों का जो बॉन्ड था वो देखने पर, कैमरे पर कई बार बुरा लगता था, वल्गर लगता था, कि कुछ ज़्यादा ही भाभी प्रेम उसको जागता है खोहित को, और तुम्हें कुछ ज़्यादा जो है
देवर प्रेम जागता है। देखा था हमने पूल में, चाहे तुम उसके घर पहुंची थी तो वहाँ जो रसगुल्ले तुम उसको खिला रही थी, इसके अलावा जो वो तुम्हारे बालों में फूल लगाता है ना, घूंघटवा में घुटन जब हो रही थी तो वो घूंघट उड़ा रहा था, तुम उतार रही थी, फिर वो उड़ा रहा था, फिर तुम उतार रही थी। तो ये सारी जो वल्गैरिटी थी ना, तब तक ठीक थी, लेकिन अब जब तुमने राखी बांध ही दी है, उसके संग तुम्हारा सॉन्ग आ ही गया है, तो उस हिसाब से बिहेव भी करना। वैसे तुम लोग हो कहाँ किसी की मानने वाले हो, और आजकल तुम लोग कॉपी तो करते हो बॉलीवुड को, और बॉलीवुड में तो यही होता है ना कि एक मूवी में प्रियंका चोपड़ा रणवीर सिंह की बहन बन जाती है और दूसरी उसी मूवी में वो उसकी वाइफ बन रही होती है। तो शायद तुम लोग इतने प्रोफेशनल हो भी चुके हो, वो हमने देखा भी है। जैसे कि माता जी ने एक व्लॉग में बोला था कि आप लोग जो है मेरी बहू को बदनाम करते हैं, खोहित के साथ उसका नाम जोड़ते हैं, तो वो बात अब सच साबित हो जाएगी। वो एक टॉन्ट था, है ना, वो ये दिखाना चाहती थी कि अब आप लोगों के मुंह पे ताले लग जाएंगे क्योंकि मेरी बहू उसको राखी बांधने जा रही है एक सॉन्ग के लिए, है ना, ये दिखाना चाह रहे थे ये लोग अपने ब्लॉग में। लेकिन भाई राखी तो आपके बेटे ने भी बांधी थी, आपके बेटे ने भी बांधी थी राखी, और राखी बांध कर कौन कौन से कांड हुए हैं ये सबको पता है। और जब उसको राखी बांधी गई थी दीदी जी को, तो वो दीदी है ये साबित करने के लिए आप ब्लॉग लेकर आए थे, लप्पू के संग बैठकर आपने हाँ में हाँ मिलाई थी, मिले सुर मेरा तुम्हारा किया था। तो उसके बाद जो सामने आया तब आप लोगों के बिल्कुल मुंह बंद हो गए, चेनों के साथ सिल गए, और सामने वाले पर सारा ब्लेम रख दिया कि वो तो बड़ी थी, उसने जादू किया, टोना किया, टोटका किया। तो अब ये सेम चीज़ें यहाँ पर मत करना, रिपीट मत करना, क्योंकि लप्पू ऑलरेडी ये चीज़ बोल भी चुका है कि राखी बांधने से क्या होता है। स्कूल टाइम में तो हम न जाने कितने लोगों को राखी बांधते हैं, फिर ये तो एक्ट था। तो लप्पू को लप्पी ये बोल सकती है वैसे कि ये एक्ट था, जैसे आपने राखी बांधी थी तो आपने उसको जस्टिफाई किया, तो फिर ये तो भाई हमने केवल कैमरे के लिए किया था। लप्पी ये बोल सकती है, पूरी तरह से बोल सकती है, और उसको आप लोग नहीं कर पाओगे, मतलब उसको जवाब नहीं दे पाओगे। और हाँ, इनके घर में जो ये शूटिंग वूटिंग चल रही थी ना, तो वहाँ पर बिल्कुल भी माता जी की और दूसरे परिवार वालों की इज्जत नहीं की गई। वैसे इतने सारे साइड कैरेक्टर डाले गए थे, तो एक आध दो अगर इनकी फैमिली मेम्बर्स डाल देते, सास को भी दिखा देते, है ना, देवरानी दिखा देते, तो बुरा क्या हो जाता उसमें, है। यहाँ पर लप्पी का राखी वाखी सब हो रहा है, और वहाँ भंजना को जो है उसका भाई राखी नहीं बंधवा पा रहा है भंजना से। आप लोगों ने ये सिचुएशन यहाँ पैदा करके रखी हुई है। इतना गंदा आपने जो है टाइम पीरियड सेलेक्ट किया है इन सब चीज़ों के लिए। और माता जी लोग छुप छुप कर जो है देख रही थी, इनको भगा दिया गया था, लिटरली भगा दिया गया था, क्योंकि देवरानी का एक क्लिप सामने आया है जहाँ देवरानी बोल रही है कि हम लोगों को हटा दिया गया है वहाँ से, लेकिन हमारी मम्मी जी मान नहीं रही हैं, छुप छुप कर जा रही हैं देखने। जैसे बच्चे नहीं जाते हैं कि किसी चीज़ के लिए मना कर दिया बट हम तो वही करेंगे, हम में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। बच्चों में नहीं होती है यार, बच्चों को इतना ज्ञान नहीं होता, लेकिन बड़ों में भी नहीं होती है। मतलब समझ में नहीं आया मुझे, माता जी ऐसे दौड़ दौड़ कर सीढ़ियों पर चढ़ चढ़ कर जा रही थी, और इनकी इतनी बड़ी कोठी बंगला है ना, स्विमिंग पूल भी ये लोग देख रहे थे, तो मुझे लगा उसके अंदर से भी कुछ शूट वूट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत छत पर हुआ है, और थोड़ा बहुत शायद इनके उस पर हुआ है लॉबी वगैरह में, और जो इनका जो बाहर वाला बैठका बना हुआ है जो जहाँ ये सबको बैठालते हैं वहाँ पर इन्होंने किया है। और जो सिंगर गाना गा रहा है वो ज़्यादातर वो जो सीढ़ी में जहाँ झूमर लगा हुआ है ना, वहाँ पर कुछ लाइट का इफेक्ट आता है, तो वहाँ पर खड़े होकर उसने शूट किया है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन, मुझे नहीं लगा कि उनको भी बहुत अच्छी लगी है वो लोकेशन। और लप्पी के जो कपड़े थे उनकी तो क्या ही कहा जाए, चमक चौदस कपड़े जो है लप्पी पहने हुए थी, तो मतलब ले देकर सस्ते मद्दे में पूरा चीज़ें निपट गई हैं, है ना, कम काम में हो गया है। मतलब जो सिंगर ने बोला होगा कि हमारा मिलियन पहुंचा दिया तो तुमको एक गाना दे देंगे, तो फॉर्मेलिटी में गाना दे दिया है, निपटा दिया है तुम लोगों को, अब तुम लोग खुश हो जाओ। ये खुशखबरी जो तुम लोग 3 महीने से गा रहे थे, बहुत बड़ा खुशखबरी है, खाच परिवार की तरफ से बहुत बड़ा खुशखबरी है। ये खुशखबरी देख ली, पोपट थी बिल्कुल, क्या कहते हैं उसे, खोदा पहाड़ निकली चुईया, उस टाइप की ही थी, कुछ खास नहीं था। और माता जी जो खोहित को लेकर आप बोल रही थी, इससे कुछ भी जस्टिफाई नहीं होता है। अगर आपको वाकई में कुछ जस्टिफाई करना है, अगर आपको जवाब देना है, ऑडियंस को बातें सुनानी है, तो स्पष्टीकरण उस चीज़ का लेकर आइए। जो डिट्टो रानी के घर में जो शंकर जी का अभिषेक हो रहा था, वहाँ पर जो लप्पी ने अपने मुँह से बढ़िया बढ़िया शब्द निकाले हैं, जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें डिस्कस की हैं, उसको थोड़ा सा जस्टिफाई करिए। ये खोहित वाला जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज भी देवर भाभी ठुमक रहे थे और कल फिर ठुमकेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। और हाँ, कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया है कमेंट सेक्शन में, हालांकि अभी मैंने FB नहीं खोला है, फेसबुक पर होगी वो क्लिप, मैं देखूंगी। वैसे मुझे कुछ लोगों ने बताया है, अगर आप लोगों के पास हो तो आप लोग मुझे इंस्टा पर सेंड कर देना। तो बताया कुछ ऐसा है कि 60 रुपये को लेकर बड़ा लप्पू और छोटा लप्पू में लड़ाई वगैरह हुई है मतलब 60 रुपये को लेकर, और ऑडियंस से क्या बोल रहे थे, 5-5 हज़ार रुपये हमारे अकाउंट में डाल दो। अरे शर्म करो शर्म, ऑडियंस देखती है उसी से अर्न करते हो, ऑडियंस का इतना भला करने चले हो ना कि ऑडियंस जो दान करेगी वो हम जाकर वहाँ पर डोनेट कर देंगे, तो अपनी जेब से डोनेट करो, क्योंकि ऑडियंस जो तुमको देखकर
व्यूज़ देती है ना, उससे भी इनकम जनरेट होती है, उसको डोनेट कर दो तो ऑडियंस का तो वैसे भी वहाँ पर चला ही जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ अंश ऑडियंस की तरफ से वहाँ चला जाएगा। तो ऑडियंस से मत भीख मांगो, भीख मांगने की तो पुरानी आदत है, डिजिटल भिखारी ठहरे आप लोग, है ना। तो डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को आगे आने वाले पॉडकास्ट में। आप लोगों के पास जो जो क्लिप हो ना, मुझे इंस्टा पर सेंड कर दिया करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।